सुकून शिक्षाप्रद कहानी। राम और अजय यह दोनों एक गांव में रहने वाले दो दोस्त थे। राम एक साधारण से परिवार का सदस्य था और अजय की आर्थिक स्थिति उससे थोड़ी बेहतर थी। अजय का परिवार एक बड़े अच्छे घर में रहता था जो शहर से थोड़ा दूर लेकिन एक सुकून भरी जगह पर था। राम का घर अजय के घर के तुलना में छोटा था, इसलिए वह हमेशा उसके घर से बड़ा घर लेने के सपने देखता था। समय बीता, राम और अजय दोनों बड़े हो गए। राम अपने सपनों का पीछा करते करते एक प्रॉपर्टी एजेंट बन गया। उसने अच्छा खासा पैसा कमाया और शहर में जाकर एक बड़ा घर लेकर उसमें रहने लगा। जब समय का पहिया घूमता है तो सब उलट-पुलट कर देता है। जहां पहले राम अजय जैसी जिंदगी चाहता था, अब अजय को राम की तरह जिंदगी जीने की चाहत होने लगी। अजय को लगने लगा कि राम कितना लक्की है जो उसको इस गांव से दूर शहर में आराम और सुकून की जिंदगी मिली है। ऐसे विचारों ने अब अजय की नींदें उड़ाकर रख दी थी। उसे अब कुछ भी करके राम की ही तरह शहर में जाकर बसना था। काफी दिन परेशान रहने के बाद आखिरकार एक दिन अजय ने अपना मन बना ही लिया और उसने अपना गांव का घर बेचकर उससे जो पैसे मिलेंगे उनसे शहर में घर खरीदने का सोचा। क्योंकि राम एक प्रॉपर्टी एजेंट था तो अजय ने राम को ही फोन लगा कर कहा कि भाई मेरा घर बेचना है, तो कोई अच्छा सा ग्राहक हो तो बताना। अचानक अजय का ऐसा फैसला सुन राम को बड़ा आश्चर्य हुआ। राम ने अजय से पूछा कि क्या हुआ, कोई परेशानी है? पैसों की कमी की वजह से तो तुम घर नहीं बेच रहे हो ना? अजय ने राम से कुछ भी नहीं छुपाया और उसे सारी बात सच सच बता दी। राम ने अजय को समझाने की काफी कोशिश की। वो उसे कहता रहा कि शहर से अच्छा गांव ही होता है, लेकिन अजय है कि किसी भी बात को सुनने के लिए तैयार नहीं था। आखिरकार राम ने अजय का घर बेचने के लिए हाँ में हाँ भर दी। अजय ने सोचा, जब तक घर बिककर मेरे पास पैसे आते हैं तब तक शहर में रह रहे अपने रिश्तेदारों के पास रहकर वहां के लोगों में घुल मिल जाता हूँ तो आगे का जीवन थोड़ा आसान हो जाएगा। अजय अपने शहरी रिश्तेदारों के यहाँ रहने चला गया। उनके साथ रहने पर अजय ने महसूस किया कि शहर की भागदौड़, पॉल्यूशन और शोर में वह उस सुकून को कभी नहीं हासिल कर सकता जिसके लिए वह गांव छोड़कर जाने वाला है। लेकिन फिर भी गांव छोड़ने का मन बना चुका अजय ने एक तीसरा रास्ता निकाला। उसने सोचा वह ना ही शहर ना ही गांव में बल्कि शहर से कुछ किलोमीटर दूर किसी घर में रहेगा और वहीं पर सुकून की जिंदगी बिताएगा। एक दिन अजय ने अखबार पढ़ते पढ़ते एक विज्ञापन देखा जिसमें ऐसे ही किसी घर के बारे में लिखा था जिसके बारे में वह सोच रहा था। घर जो शहर से कुछ किलोमीटर दूर था। अजय ने राम को फोन लगाया और उसे कहा कि वह अपना गांव का घर बिकने के बाद इस विज्ञापन वाले घर को खरीदना चाहेगा, इसलिए वह उसके मालिक से बात करके रखें। अजय की बात सुनकर राम फोन पर ही जोर जोर से हंसने लगा। अजय को कुछ समझ में नहीं आया कि राम क्यों हंस रहा है। तब राम ने अजय को कहा कि वह विज्ञापन उसी ने अखबार में दिया है और वह घर जो वह खरीदना चाहता है वह कोई दूसरा नहीं बल्कि अजय का खुद का घर है। अजय को भी ध्यान आया कि उसका घर भी तो शहर से कुछ किलोमीटर दूर ही है और वह बेवजह ही उस चीज को तलाश रहा था जो पहले से ही उसके पास है। दोस्तों, यह कहानी सिर्फ अजय की नहीं है, यह कहानी है मेरी, आपकी और हमारे आसपास रहने वाले सभी लोगों की जो कभी ना कभी अपने पास जो है उन वस्तुओं का मूल्य नहीं करते या फिर जो अपने पास है उसकी कीमत कम आंकते हैं।